पैसा, पावर और टाइम मिले तो इंसान सबसे पहले अपनी उन इच्छाओं को पूरी करता है जिन्हें वो इन तीन की कमी होने पर पूरी नहीं कर पाता, और वो अपनी उन अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल विशेष को अपने मन में दबा कर रखता है। कुछ ऐसा ही उन राजाओं के विषय में भी देखने को मिला जिनके पास पैसा, पावर और समय हुआ तो उन्होंने अपने अय्याशियों में कोई कमी नहीं आने दी, बल्कि कामुक इच्छाओं को नए नए तरीके से पूरा किया। हमारे आज की वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम लेकर आए हैं भारत के सबसे अय्याश राजाओं की दास्तां, अलाउद्दीन खिलजी। एक और लंपट और अय्याश बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने इतिहास की किताबों में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन इसकी कारगुजारियों को दिखाती फिल्म पद्मावत अगर आपने देखी हो तो आपको बता दे कि इस फिल्म में रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी का ही किरदार निभाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि वो खूबसूरती को देखकर अपनी हवस को कंट्रोल में नहीं रख पाता था, और किसी भी लड़की से अपनी हवस को पूरा करने के लिए वो अपने पावर, पैसे और समय का पूरा इस्तेमाल किया करता था। बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने वंश का सबसे क्रूर और ताकतवर शासक था, जिसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर गद्दी हासिल की। इसके साथ ही ये बात भी सामने आती है कि अलाउद्दीन खिलजी केवल महिलाओं का शौकीन नहीं था, बल्कि उसे पुरुषों के साथ संबंध बनाने का भी शौक था। यही वजह थी कि उसके हरम में 70,000 मर्द भी मौजूद थे। हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी के साथ मलिक गफूर नाम का भी लिया जाता है। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को बिना दाढ़ी मूछ वाले नौजवान लड़के पसंद थे। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के सामने मलिक गफूर ने अपनी खूबसूरती का जो जलवा बिखेरा था, उसका पर्दा हमेशा खिलजी की आंखों पर पड़ा रहा। कोई दूसरा मर्द मलिक गफूर की जगह नहीं ले पाया। लेकिन आपको नहीं पता कि मलिक गफूर ही वो व्यक्ति था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की जिंदगी की आखिरी पटकथा लिखी थी। नेक्स्ट इज शाहजहां। अपनी प्रेमिका, बेगम और पत्नी की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा यानी कि ताजमहल बनवाने वाला शाहजहां हकीकत में कितना बड़ा प्रेमी था वो आप इस वीडियो में देखने के बाद खुद ही समझ जाएंगे। शाहजहां के साथ मुमताज का नाम जरूर जोड़ा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहजहां मुमताज के प्यार में कुछ इस कदर पागल था कि वो जब तक जीवित रही मुमताज और शाहजहां ने एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। मुमताज के लिए जिंदा रहते शाहजहां ने किसी और बेगम के साथ समय ही नहीं बिताया, ना ही किसी और से बच्चे पैदा किए। इसका नतीजा ये हुआ कि लगातार बच्चे पैदा करने के कारण मुमताज को कई दूसरी शारीरिक दिक्कतें होने लगी। मुमताज बेगम ने शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब आप अगर ये सोचने लगे कि इसके बाद बेचारा शाहजहां देवदास बनकर दारू पीता हुआ मर जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। ये बात सही है कि उसने अपनी बीवी मुमताज बेगम की याद में दुनिया का सबसे महंगा महल बनवाया, जिसे हम आज दुनिया का 7वां अजूबा कहते हैं। लेकिन इसको बनवाने के चक्कर में पूरे के पूरे मुगल एम्पायर के इकोनॉमी की हालत पतली हो गई थी। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल को बनाने में 20 साल से ज्यादा का समय लगाया और पैसे को पैसा नहीं समझा। लेकिन इसके बाद शाहजहां ने 8 और शादियां की। इसके साथ ही सैकड़ों महिलाओं को अपने हरम में जगह दी। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि इस बादशाह ने इन महिलाओं के साथ अय्याशों के नए नए कीर्तिमान बनाए। अब भी ये आपकी नजर में प्रेम का पुजारी है और ताजमहल प्रेम की निशानी है, तो आपकी नजर और नजरिया आपको ही मुबारक साहब। इस वीडियो को देखने के बाद आप शाहजहां के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। राजा भूपेंद्र सिंह ये पंजाब की पटियाला रियासत के महाराजा थे, जो अपने अय्याशों के लिए हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर थे। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1891 में हुआ और ये केवल 9 साल की उम्र में ही ये राजा की गद्दी पर बैठ गए थे। लेकिन उन्होंने राजकाज तभी संभाला जब वो बालिग हो गए। इसके बाद आने वाले 38 सालों तक वो महाराजा के पद पर बने रहे। पटियाला रियासत के महाराज भूपेंद्र सिंह अपने काम से ज्यादा अपने रंगीन मिजाजी और हवस के लिए नए नए कारनामों की वजह से चर्चा में रहा करते थे। अगर आप पटियाला शहर के भूपेंद्र नगर जाने वाले रास्ते पर हैं, तो भर दरी बाग के पास आपको एक बड़ा सा भव्य महल दिखेगा। ये महल लीला महल है। इसे महाराजा ने अपने अय्याशों को पूरा करने के लिए अलग से बनवाया था। और इस महल में एंट्री करने के लिए सबसे पहली शर्त ये थी कि आपको सारे कपड़े उतार कर अंदर जाना होता था। इस महल में एक स्पेशल कमरा हुआ करता था जिसे प्रेम मंदिर कहा जाता था। इस महल में आने की अनुमति केवल राजा को ही थी। यहाँ पर भोग विलास के तमाम साधन मौजूद थे। कहते हैं कि इसी
इसी महल में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था, जिसमें राजा की बहुत ही व्यक्तिगत प्राइवेट पूल पार्टियां हुआ करती थी। इस पूल में खूबसूरत टॉपलेस लड़कियां पानी में पैर डालकर बैठा करती थी और चारों तरफ बैठी हुई लड़कियों के बीच महाराजा अकेले पानी में तैरा करते थे और जिस लड़की के साथ उनका मन करता था वो उसके साथ छेड़छाड़ किया करते थे। कहते हैं कि महाराज के महल में उनकी 365 रानियां थी, लेकिन इनमें से केवल 10 को ही बीवी का दर्जा हासिल था। इन रानियों से महाराज के कुल 83 बच्चे हुए थे। पटियाला के महाराज कब किस रानी के साथ रात बिताएंगे, इसका फैसला करने का तरीका भी बहुत ही अनोखा था। कहते हैं कि महल में 365 लालटेन जलाई जाती थी। हर रानी के नाम से एक लालटेन जलती थी और जो लालटेन सबसे पहले बुझ जाती थी, महाराजा उसी रानी के साथ रात बिताया करते थे। अय्याशियों के शौक के साथ साथ लग्जरी लाइफ को जीने का शौक भी महाराजा का था। उस दौर में उनके पास 84 रोल्स रॉयस कारें थी। इसके अलावा उनके पास दुनिया का 7वां सबसे महंगा घर भी था। इसके अलावा उनके पास दुनिया का 7वां सबसे महंगा हार था। हालांकि ये हार बाद में चोरी हो गया। अगर आप शराब का शौक रखते हैं तो आपको पटियाला पैक के बारे में तो इन्फॉर्मेशन होगी ही। तो हम आपको बता दें कि पटियाला पैक बनाने के इन्वेंशन का क्रेडिट भी पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह को जाता है। नेक्स्ट इज मोहम्मद शाह रंगीला। इसे मुगल सल्तनत का सबसे अय्याश सुल्तान कहा जाता है। सुल्तान को खूबसूरत लड़कियों का शौक इस कदर था कि वो तलवार को भूल गए थे। सुल्तान की रात भर शबाब और शराब की महफिलें चलती थी और उन महिलाओं पर शायरी का खुमार रहता था। इस दौर में सुल्तान ने कलाकारों के लिए महल और राजकोष दोनों के ही दरवाजे खोल दिए। निदा कौल जैसे चित्रकार सुल्तान के दरबार में हमेशा मौजूद रहते थे और वो सुल्तान की तस्वीरें बनाया करते थे। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो सुल्तान की XXX टाइप की तस्वीरें ही बनाया करते थे। यहाँ तक कि इस बादशाह के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने महल में लड़कियों के कपड़े पहनकर नाचा करते थे और उनकी इसी अय्याशियों का फायदा उठाकर नादिर शाह ने उनके पास का बहुमूल्य कोहिनूर हीरा चुरा लिया। महाराजा किशन सिंह। भरतपुर रियासत के महाराज किशन सिंह अपनी राशियों के लिए जाने जाते हैं। राजा ने 40 शादियां की थी। उनके महल की 40 रानियां थी। इसके अलावा भी अन्य महिलाओं से उनके संबंध थे। राजा को तैराकी का बड़ा शौक था। राजा ने अपनी रियासत में एक महल बनवा रखा था। उस महल में एक पिंक झील मौजूद थी जिसमें राजा लड़कियों के साथ बिना कपड़ों के नहाया करते थे। कहते हैं कि लड़कियां इस झील की सीढ़ियों पर बिना कपड़े पहने राजा का इंतजार किया करती थी। इन सभी लड़कियों के हाथ में एक मोमबत्ती हुआ करती थी। कहते हैं कि जिस लड़की की मोमबत्ती ज्यादा देर तक जलती थी वही लड़की राजा की पसंद होती थी और राजा उसी लड़की के साथ पूरी रात बिताया करते थे। तो हवस की ऐसी रंगीन रातें राजा को बेहद पसंद थी। दोस्तों, जिंदगी में हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है और अगर आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो बाकी की चीजें छूट जाती हैं। ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है और इसके साथ ही इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हैं अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए या फिर आप कितने इंटरेस्टेड हैं अपने इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके चलते हैं तो जिंदगी को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।